हेलो स्टूडेंट्स। आज से अपन 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 12th क्लास के सिलेबस को देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कितने मार्क्स की है। तो इसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके, टोटल है 16 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है फलन फंक्शन, ये है आपकी 3 मार्क्स की एक्सरसाइज। सेकेंड है त्रिकोणमिति, ये है 4 मार्क्स की एक्सरसाइज। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज, इसे एलजेब्रा पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स आती है, सारणिक आती है और इसका व्युत्क्रम आता है। और ये टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में आती है। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 7 एक्सरसाइज आपके बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस मैथ्स की। अवकलन तथा समाकलन। यह आपके 80 मार्क्स में से 38 मार्क्स, लगभग 50% मार्क्स ये अकेली 7 एक्सरसाइज कैरी करती हैं। इसके बाद है 13 और 14, यह है वेक्टर से मतलब सदिश व 3D। ये 2 एक्सरसाइज है आपकी जो 14 मार्क्स कैरी करती है। 15 एक्सरसाइज है ग्राफ और 16 है आपकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ग्राफ आपके 4 मार्क्स के आते हैं और प्रायिकता आपके 7 मार्क्स के आती है। टोटल हो गए 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आप जानते हैं सभी इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपका मैथ्स का पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। अब अपन इनमें से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज थर्ड। ये पूरा ग्रुप स्टार्ट करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का, जो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। सबसे इजी पार्ट है मैथ्स का। अब देखो थर्ड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है आपकी अवयव या मैट्रिक्स। अभी अवयव क्या होता है? अवयव इसके नाम से ही पता कह सकते हैं अपन, संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट या संख्याओं को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही आपका अवयव कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं आती, पर आपको पता होनी चाहिए संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही अवयव होता है। ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स की आती है। अब अवयव को और भी इसके आगे समझना है। अवयव को एक तो क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है इस तरह से। बाकी इसका एक तरीका और है, ये भी है, बट आपके RBSC में इस पैटर्न को फॉलो किया है क्लोज ब्रैकेट के रूप में। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैंने एग्जांपल लेते हैं। मैंने 6 संख्याओं को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इस अवयव का क्रम क्या होगा। क्रम मतलब ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी पंक्तियों की संख्या है और कितने स्तंभों की संख्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें अवयव में जो इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी वो तो होगी पंक्तियाँ, और जो इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी वो होंगे आपके स्तंभ। तो आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या तो है आपकी 2, और स्तंभों की संख्या है यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3। स्तंभों की संख्या है 3।
और पंक्तियों की संख्या है आपकी 1 और 2। अब पंक्ति और स्तंभ भी इसका क्रम बनाएंगे। जैसे मान लो अगर पंक्तियाँ 2 है और स्तंभ 3 है, तो इसका इस आव्यूह का जो ऑर्डर होगा या क्रम जो होगा वो m इंटू एन की फॉर्म में लिखा जाता है। m जो है आपकी पंक्तियों की संख्या और n आपके स्तंभों की संख्या, अर्थात इसका जो क्रम होगा वो होगा 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस ऑर्डर को इसी फॉर्म में लिखा जाता है 2 इंटू 3 फॉर्म। अगर आपसे अवयव पूछा जाए कि इस अवयव में कितने अवयव होंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर सकते हो। पंक्तियों को इंग्लिश में रोज बोलते हैं और स्तंभों को कॉलम बोलते हैं। ये जरूरी है क्योंकि अपन इनको शॉर्ट फॉर्म में R1, इसे C1, C2 और C3, इसको R1 और R2 लिखेंगे। रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये सब नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें अवयव कितने होंगे, किसी भी अवयव में अवयव की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले उसका क्रम पता होना चाहिए। क्रम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अवयव की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें 1 इंटू 3 का अवयव बनाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 3 के अवयव का बनाने का मतलब हो गया ऐसा अवयव जिसमें एक तो पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो एक पंक्ति तो कुछ ऐसा आएगा और 3 स्तंभ। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, कोई भी एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, अवयव कुछ भी ले लेता हूँ। अभी ABC मैंने यहाँ पे एक पंक्ति और 3 स्तंभ बनाए। इसी प्रकार आपको अगर 2 इंटू 3 का आपने एग्जाम्पल समझा है और ये 1 इंटू 3 का एग्जाम्पल। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार या जिसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। या इसे आव्यूह के प्रकार भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका आता है आपका पंक्ति आव्यूह। अब इसके नाम से पता चल रहा है ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह होता है। अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जिसमें केवल पंक्ति एक हो, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल देखेंगे तो अपन जैसे 1, 2, अब इसमें एक पंक्ति और 2 स्तंभ है। और एग्जांपल 1, 2, 3, अभी इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये सारे कौन से अवयव हो जाएंगे, आपके पंक्ति अवयव हो जाएंगे। सेकंड आता है स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके में भी नाम से पता चल रहा है ऐसा अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो। तो आप डेफिनेशन ले सकते हैं ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पंक्तियाँ इसमें कुछ भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, आप बता सकते हैं, सोचिए। इस बार जो होगा आपका स्तंभों की संख्या हमेशा एक रहेगी, पंक्तियाँ कुछ भी हो सकती है। मतलब इसका अगर क्रम पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे आप, 3 इंटू 1, 1, 2, 3, 3 तो पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ है। और भी कुछ भी ले लें, 2 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, ये सब ऐसे अवयव हैं जिनमें स्तंभों की संख्या हमेशा एक है
और पंक्तियों की संख्या बदल रही है। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ कह सकते हैं कि स्तंभ आव्यूह में n इक्वल टू 1 होगा हमेशा और पंक्ति आव्यूह में m इक्वल टू 1 होगा हमेशा। थर्ड आता है इसका वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स भी जिसे बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से पता चल रहा है, आप बता सकते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो, अर्थात मतलब m और n दोनों के मान क्या होंगे, उसमें सेम होंगे। एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? कुछ भी बना लो, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, 2 तो पंक्ति है और 2 ये आपके स्तंभ है। 2 इंटू 2, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, R1 R2 C1 C2। कॉलम को हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे और पंक्तियों को इस तरह से पढ़ेंगे। पंक्तियों को रोज़ बोलते हैं, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसे R1 R2 इसे बोलेंगे C1 और C2। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पूरे टाइप्स को नोट कर लो। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप इसका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह या इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, अन्य अवयव शून्य हो। देखिए जरा, एक आव्यूह बनाता हूँ मैं, ये हमेशा विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा आपका। एक आव्यूह बनाया है मैंने यहाँ पे। अब इसकी परिभाषा ये कहती है कि मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य होंगे। मतलब आपके ये जो विकर्ण बनता है इसके अवयव कुछ भी हो सकते हैं, बट इसके अलावा वाले जितने भी अवयव बच जाएंगे वो सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। मैंने ये 3 इंटू 3 का एक आव्यूह बनाया है, वर्ग आव्यूह होगा हमेशा ही। इसमें 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ बना रहा हूँ। तो इसके अन्य अवयव ये A 0 0 0 B C 0 0 0 C। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो विकर्ण है इसके अवयव अशून्य हैं। इसके अलावा जितने भी अवयव हैं इसे मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सारे शून्य हैं और मुख्य विकर्ण के अवयव आपके कुछ भी कांस्टेंट राशियाँ हो सकती है। ABC मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं। तो आपके इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, अन्य अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। इसे विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। फिफ्थ टाइप आता है आपका, इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ टाइप है इसका, वो है इकाई आव्यूह। बहुत इम्पोर्टेंट। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है इसके। अब ऐसा वर्ग आव्यूह होगा, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव एक होंगे, अर्थात देखो जरा एग्जाम्पल, वापस मैं 3 इंटू 3 का ही बना रहा हूँ।
1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ सकते हैं? ये कैसा मैंने इकाई अवयव बनाया है, ऐसा इकाई अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव आपके क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, और अन्य सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। ये इकाई अवयव में हमेशा वर्ग अवयव होगा, इसका ऑर्डर कभी 3 into 4 या 2 into 5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा सेम रहेगी। इसका एक एग्जाम्पल और बता सकते हो आप, सोचो, डायग्राम देख के सोच सकते हो कि मैं कौन सा बनाने वाला हूँ, सोच सकते हो। इसका ऑर्डर सोच सकते हो, इसकी क्रम बता सकते हो। शायद मैं 2 into 2 का बनाने वाला हूँ। इसमें कितनी पंक्तियाँ होगी, इसमें 2 पंक्तियाँ होगी और 2 स्तंभ होंगे। अब इसको अगर एलिमेंट्स अवयव को लिखना होगा इकाई अवयव में तो कैसे लिखेंगे? पहला अवयव होगा आपका 1, दूसरा होगा 0, फिर जो वापस होगा 0 और 1। देखो यहाँ पे जो विकर्ण बना वो हमेशा 1 1 है, यहाँ पे भी विकर्ण जो बन रहा है वो 1 1 1 रह रहा है। इस इकाई अवयव को अपन आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका नाम आइडेंटिटी बोला था, इसलिए इसे आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ इसका अपन क्या लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। मतलब अगर 2 into 2 की है तो अपन I2 बोलेंगे, और 3 into 3 की है तो इसे क्या बोलेंगे? शायद आप अपने मन में बोल लिए होंगे, इसे I3 बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 into 2 की। इसके बाद आता है अपना अदिश अवयव। अदिश अवयव ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब है कि जहाँ 1 1 है ना, उसकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बट हमेशा कांस्टेंट आएगी, बट हमेशा सेम आएगी। जैसे एग्जांपल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, अदिश और इकाई अवयव लगभग सेम ही है, बस इसमें यहाँ 1 1 आ रहा था, यहाँ आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे ए या फिर बी, सी, और अन्य अवयव क्या रहेंगे आपके 0 रहेंगे। इसमें इतना सा डिफरेंस है कि इसके एलिमेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, यहाँ ऑलवेज 1 1 1 रहेगा। अदिश अवयव भी आपका एक वर्ग अवयव है, ये भी हमेशा सेम ऑर्डर में रहेगा। इसके अलावा अलग अलग ऑर्डर में आपका अदिश अवयव नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है, बहुत सिंपल सा है, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल सा ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाएगा। जैसे 0 0, ये मैंने, इसका क्रम बता सकते हैं आप क्या होगा? इसका क्रम होगा, इसमें एक तो पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ है, तो आपका इसका ऑर्डर होगा 1 into 2। इसमें जितने भी अवयव है वो सारे क्या है, शून्य। तो शून्य अवयव जिसमें सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका अवयवों का नामकरण। प्रत्येक अवयव की अलग अलग स्थिति के अनुसार उनका नाम होगा। जैसे मैं एक अवयव बना रहा हूँ, ये जो है आपकी, ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, और ये जो है आपका क्या है, पहला स्तंभ है। समझ रहे? तो इसमें जो पहला अवयव रहेगा, हमेशा एक चीज़ समझना, अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे और अवयव का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ जो पहला अवयव होगा, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, अतः इसका जो नाम होगा वो होगा A11। मतलब हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर मान लो दूसरे अवयव का नाम लिखते हैं तो वो होगा, ये जो है कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, और कौन सा स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तो इसका नाम हो जाएगा A12। और आगे जाएंगे तो अब ये है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा A13।
इसी प्रकार से अपन सभी एलिमेंट्स के नाम निकालेंगे 1 1 1 2 1 3 A11 A12 A13। अब ये जो इस अवयव का हम नाम बता सकते हैं क्या होगा, ये कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में। पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, तो यहाँ है दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया आपका तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार जितनी पंक्तियाँ और जितने स्तंभ होंगे उस तरह से इसके नामकरण लिखा जाएगा। अगर आपको 2 into 3 का अवयव की रचना करनी है, 2 into 3 अवयव की रचना करनी है, तो सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव होंगे। तो इसमें कितने अवयव होंगे, 6 अवयव होंगे। और उनका नामकरण मान लो अवयव को अपन ने ए से नाम से दिया है, तो इसका नामकरण बनाना है। देख कैसे बनाओगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ क्या आएगा 1 2, यहाँ क्या आएगा 1 3, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा 8 2 1 8 2 2 8 2 3। और लिखना होगा कि नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि हमें कितनी पंक्तियाँ चाहिए, दो पंक्तियाँ हो चुकी है। और कितने स्तंभ चाहिए, 3 स्तंभ, 1 2 3 3 स्तंभ हो चुके हैं। तो पंक्ति और स्तंभ कंप्लीट हो गए, इसलिए अपन क्या होगा, इस अवयव को इतना ही बनाएंगे। अब आपके एग्ज़ाम में एक सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आपको ये जो होते हैं ये 1 और 1, यह है पंक्तियों की संख्या, ये पंक्ति की और ये स्तंभ की संख्या, यह है पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। और इसे अपन एक और नाम से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं AIJ। आई मतलब आपकी पंक्ति हो गया और जे मतलब स्तंभ हो गया। तो आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि एक अवयव की रचना कीजिए, एक 2 into 3 अवयव की रचना कीजिए जहाँ ये चीज़ गिवन रहेगी, आप जहाँ फॉर्मूला गिवन होगा ये, जहाँ AIJ बराबर I + J/2 ये गिवन है आपको। तो आपको क्या करना है, 2 into 3 अवयव की रचना करनी है और AIJ गिवन है ये वाला। अब आपको क्या करना है, जिस अवयव की वैल्यू निकालनी है उसके I और J का मान यहाँ रखना है। जैसे मुझे अगर A11 निकालना है, तो इस A11 में I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 और 1 वैल्यू में यहाँ रखूँगा, तो क्या मेरा आंसर आएगा 1 + 1/2 = 2/2 = क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया पहला अवयव A11। इसी प्रकार तुम्हें अगर 2 into 3 की रचना करनी, तो सबसे पहले ये बना लेना आप लोग। ये बनने के बाद सारे अवयव की वैल्यू निकालोगे अलग अलग। तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A12 की वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू तो है 1 और J की वैल्यू है 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2/2 इट मीन्स 3/2। ये दूसरा अवयव। इसी प्रकार तीसरा अवयव क्या हो जाएगा 1 + 3/2 मतलब 4/2 मतलब 2। यहाँ फिर ये तीनों अवयव होने के बाद ये 2 1, तो यह हो जाएगा A21 मतलब I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 3/2। या इसके बाद 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है /2, क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2। 2 3 कितना हो जाएगा 2 + 3/2 2 + 3/2। हाँ कुछ स्टूडेंट हो सकता है 2 से 2 कट जाएगा क्या, यहाँ पे 2 से 2 नहीं कटेगा, यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/2। इसको आप 2.5 ना लिखकर इसको यहीं इसी फॉर्म में छोड़ देंगे 5/2। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब सारे अवयव निकलने के बाद सभी अवयवों को आप अवयव में व्यवस्थित कर देंगे, सभी अवयवों का मान वहाँ रख देंगे। जैसे 1 1 2 की वैल्यू थी 3/2, 1 3 की वैल्यू थी 2, फिर ये 2 1 की वैल्यू थी 3/2 और यहाँ से थी 2 2 की वैल्यू थी 2 और ये थी 5/2। एक अवयव की रचना हो गया, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए।
आज फर्स्ट क्लास है, आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आई इस वीडियो में तो नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आई तो आप बताइए। नेक्स्ट अपन आव्यू और आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।